Hello बच्चों, let's read this question and the question says that the mean of a set of observations is x bar if each observation is divided by alpha where alpha not equals to 0 and then is increased by 10, then the mean of the new set is. Now let's see the options. Option 1 x bar by alpha, option 2 x bar plus 10 by alpha, option 3 x bar plus 10 alpha by alpha and ऑप्शन 4 अल्फा एक्स बार प्लस 10 बाय अल्फा। तो आइए बच्चों इस क्वेश्चन को यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि जो मीन है एक सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस का वो एक्स बार है और हमें यहाँ पर हर एक ऑब्जर्वेशन को अगर डिवाइड कर दें अल्फा से, जहाँ पर कि अल्फा नॉट इक्वल है 0 के, और हर एक ऑब्जर्वेशन को इंक्रीज कर दें 10 से, तो हमारे पास मीन क्या आएगा इस सेट का, ये हमें बताना है। तो यहाँ पर बच्चों हम की कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। की कॉन्सेप्ट यहाँ पर हम यूज़ करेंगे दैट मीन इज इक्वल टू समीशन एक्स आई बाय एन, where summation xi is equal to where summation xi is equals to sum of observations and n is equal to number of observations. N is equal to number of observations. तो यहाँ पर बच्चों अगर हम देखें तो हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर हमारे पास अगर हम देखें तो हमारे पास हम मान लेते हैं कि लेट सपोज ऑब्जर्वेशन जो है वो इस तरह से हैं x1 x2 अप टू xn तक हैं। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो मीन हमें क्या गिवन है x बार। तो अगर बच्चों x बार इनका मीन है तो हमने मीन का क्या फॉर्मूला देखा है कि समीशन xi बाय n, वहाँ और जहाँ पर समीशन xi क्या होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या होगा, ये होगा हमारे पास, इसे हम रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पर ये हम बच्चों कह सकते हैं कि ये होगा x1 प्लस x2 अप टू xn, x1 प्लस x2 प्लस अप टू xn, और ये आएगा डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन तो बच्चों यहाँ पर n ऑब्जर्वेशन है हमारे पास, तो इसे हम लिख सकते हैं समीशन xi बाय n। अब यहाँ पर बच्चों ये आ गया है हमारे पास मीन, तो ये हमें मीन गिवन है यहाँ पर समीशन xi बाय n। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो हमसे क्या कहा गया है कि हमने अगर हर एक टर्म में को डिवाइड किया अल्फा से और फिर ऐड कर दिया 10, तो हमारे पास क्या होगा। तो यहाँ पर बच्चों हम मान लेते हैं कि हमारे पास कोई टर्म है y, यहाँ पर हम मान लेते हैं कि कोई हमारे पास ऑब्जर्वेशन है y, let yi बी एनी ऑब्जर्वेशन, yi हम कोई ऑब्जर्वेशन मान लेते हैं, ऑब्जर्वेशन हम यहाँ पर एक ऑब्जर्वेशन लेट कर लेते हैं लेट सपोज। तो yi क्या होगी बच्चों, यहाँ पर अगर हम माने कि हमारे पास जो ये न्यू ऑब्जर्वेशन है बच्चों, तो इसमें हमने क्या किया है कि यहाँ पर हमने, हमारे पास पहले कैसी टर्म थी बच्चों, पहले थी हमारे पास x1 x2, तो अब क्या होगी, अब हमने क्या किया है अल्फा से डिवाइड किया है, तो हम मान लेंगे कि बेसिकली हमने क्या किया है यहाँ पर नई ऑब्जर्वेशन में xi बाय अल्फा कर दिया है यहाँ पर ith ऑब्जर्वेशन में, और प्लस 10 कर दिया है साथ में। अब यहाँ पर बच्चों अगर हम समीशन कर लें और फिर डिवाइड, यहाँ पर हम समीशन लें अगर दोनों साइड, तो हमारे पास क्या आएगा समीशन yi इज इक्वल टू समीशन 1 बाय अल्फा बाहर आ जाएगा ये, और ये होगा xi प्लस समीशन 10, और इसे डिवाइड कर देते हैं अब n से, तो 1 बाय n समीशन yi इज इक्वल टू 1 बाय अल्फा, ये आ जाएगा बच्चों समीशन xi बाय n बिकॉज हम n से डिवाइड कर रहे हैं दोनों साइड, और यहाँ पर ये बच्चों 10 हम अगर देखें तो समीशन 10 है, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास 10n आ जाएगा डिवाइडेड बाय 10। तो यहाँ से ये क्या आएगा बच्चों हमारे पास अगर हम देखें तो 1 बाय n समीशन बाय i क्या होता है, ये हमारे पास ये होगा y बार, या फिर हम कहें कि न्यू मीन, बिकॉज हमने क्या देखा था मीन का फॉर्मूला कि समीशन xi बाय n, तो यहाँ पर समीशन yi
बाय एन क्या होगा बच्चों, ये हो जाएगा वाई बार इज इक्वल टू, यहाँ पर बच्चों अगर हम देखें तो समीशन एक्स आई बाय एन क्या आया था यहाँ पर, ये हमारे पास ये मीन था यानी कि एक्स बार था, तो ये आएगा एक्स बार बाय अल्फा, एक्स बार बाय अल्फा, ये आएगा बच्चों यहाँ पर प्लस एन से एन कैंसिल होगा और ये 10 आ जाएगा। यहाँ पर बच्चों अगर हम देखें तो हमारे पास, अब हम अल्फा जो है इसे एलसीएम ले लेंगे, और ये बच्चों वाई क्या, वाई बार बेसिकली क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, हमारा जो न्यू मीन आया है यहाँ पर, जो हमने वाईएथ ऑब्जर्वेशन बनाई थी और एक ऑब्जर्वेशन को अल्फा से डिवाइड और 10 ऐड करके उसमें, तो हमारे पास ये वाई को बेसिकली हम न्यू मीन भी कह सकते हैं, तो यहाँ पर इसे हम वाई बार को न्यू मीन ले लेते हैं, इसे हम लिख देते हैं न्यू मीन, न्यू मीन। तो न्यू मीन क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा हमारे पास एक्स बार प्लस 10 अल्फा बाय अल्फा, ये होगा बच्चों, ये आएगा हमारे पास न्यू मीन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा हमारे पास, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 3, एक्स बार प्लस 10 अल्फा बाय अल्फा, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।